वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सभी? कमेंट करके बताइएगा सारे के सारे लोग। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। नमस्कार जी, नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? हाँ। आइए तो शुरू करते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करेंगे भाई। तैयार हैं आप सभी? इस क्वेश्चन को देखिएगा। मैं ठीक हूँ, राधे राधे, राम राम आप सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी को जी। चलिए बनाइए इसको। बनाया था आपने या नहीं? बनाया था आपने या नहीं बनाया था? कमेंट करके बताओ, बनाया था आपने या नहीं बनाया था? हाँ या ना, बताइए। चलिए देखिए, सीधी सी बात यहाँ पर क्या कह रहा है कि भी 7 मेंबर आपको दिए गए हैं, राइट। इस परिवार में 7 मेंबर आपको दे रखे हैं, राइट, इन अ फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ 3 जनरेशन, राइट। ये जो है 3 जनरेशन का परिवार है, ठीक है। ये जो है 3 जनरेशन का परिवार है। परसेंटेज का मतलब ये है कि ए इज मैरिड टू बी, डॉलर का मतलब ये है कि ए इज द डॉटर ऑफ बी, एंड का मतलब ये है कि ए इज द सन ऑफ बी, और हैज का मतलब ये है कि भैया ए एंड बी आर ऑफ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट। द जेंडर ऑफ ए एंड बी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। ए और बी का जो जेंडर है वो दोनों का डिफरेंट होगा, ठीक है। ए एंड बी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ए हैज बी का अर्थ है कि ए और बी के लिंग एक दूसरे से अलग है, ओके। और ये आपको दिया गया इस तरह से, कह रहे डब्ल्यू हैज एटलीस्ट 2 सिस्टर्स, डब्ल्यू हैज एटलीस्ट 2 सिस्टर्स, ये बोला भी गया है, डब्ल्यू की कम से कम 2 सिस्टर है। टी इज द नेफ्यू ऑफ द सिबलिंग ऑफ एक्स, टी जो है एक्स के सिबलिंग का नेफ्यू है, और एस का कोई भी सिबलिंग नहीं है। टी हैज अ ब्रदर, डब्ल्यू बिलोंग्स टू द सेकंड जनरेशन, यानी ये भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। हैज का मतलब क्या कह रहा है? हैज का मतलब है वाई और वी जो है, वाई और वी का जो जेंडर है वो डिफरेंट है, ठीक है। एक्स डॉलर का मतलब ये है कि एक्स जो है डॉटर है एस की। यू एंड का मतलब क्या है कि यू जो है सन है, यू जो है वो सन है डब्ल्यू का, यू इज द सन ऑफ डब्ल्यू। एस परसेंटेज का मतलब है मैरिड, यानी कि एस की शादी वी के साथ हुई है। एस हैज डब्ल्यू, एस हैज डब्ल्यू, यानी कि भाई एस हैज डब्ल्यू का मतलब यह है कि एस और डब्ल्यू का जो है वो जेंडर डिफरेंट होगा, राइट। कह रहा है डब्ल्यू हैज 2 सिस्टर्स, डब्ल्यू के कम से कम 2 सिस्टर है, ज्यादा भी हो सकती है लेकिन कम से कम 2 तो होंगी होंगी, राइट। आपने कहा ठीक है, 3 और 1 4। टी इज द नेफ्यू ऑफ सिबलिंग ऑफ एक्स, एक्स के सिबलिंग का नेफ्यू, टी इज द नेफ्यू ऑफ एक्स सिबलिंग, यानी एक्स का कोई सिबलिंग है उसका नेफ्यू जो है टी हो जाएगा, राइट। क्लियर है? तो एक्स का ही हम कह सकते हैं, एक्स का ही बेटा मान सकते हैं इसको। एस हैज नो सिबलिंग, एस का कोई सिबलिंग नहीं है, ओके जी, कोई दिक्कत नहीं, राइट। देखो ये ऐसा हो सकता है, इन दोनों इनको ना इनको यहां पे ले आया जाए, यहां ले आया जाए, ठीक है, राइट। चलिए, तो भाई आपसे बोला भी गया था कि यू इज द डॉटर ऑफ बी, यू इज द डॉटर ऑफ डब्ल्यू, सॉरी, यू जो है डॉटर है डब्ल्यू की, यू जो है ए डॉलर है, एंड बोला है ना, एंड, अच्छा सन बोला है, सन, एंड का मतलब सन है, राइट, ओके। टी है जब ब्रदर, टी का कोई ब्रदर है, टी का कोई ब्रदर है, ओका। डब्ल्यू जो है सेकंड जनरेशन से, डब्ल्यू आपका सेकंड जनरेशन से होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर ऐसा हो सकता है, यहां पर ये बात हो सकती है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ये बात हो सकती है, मैं इसको थोड़ा दोबारा बनाता हूं, ये वाली बात हो सकती है, वी बराबर एस, यानी वी की शादी एस के साथ हुई है, और इनकी बेटी एक्स, और डब्ल्यू, डब्ल्यू की 2 बहनें हैं, डब्ल्यू की 2 बहनें हैं, ठीक है। और आपको भी पता है यहां पर ये जरूरी नहीं था कि एक्स का ही बेटा होता टी, ये जरूरी नहीं है एक्स का बेटा ही होता, डब्ल्यू का बेटा टी हो जाएगा। टी है जब ब्रदर, तो डब्ल्यू का एक और है, कौन है वो? यू है, डब्ल्यू का बेटा कौन है? यू। तो टी है जब ब्रदर, 2 और 3 5 और 2 7, बचा कौन? आपने कहा सर एक बच रहा होगा वाई, तो वाई आपका यहां आ जाएगा, राइट, वाई आपका यहां आ जाएगा, ओके। चलिए क्लियर है? डब्ल्यू हैज एटलीस्ट 2 सिस्टर्स, डब्ल्यू की कम से कम 2 सिस्टर है, तो एक तो एक्स हो गई, एक वाई होगी। वाई और वी डिफरेंट जेंडर है, वाई फीमेल है तो वी शुड बी मेल, क्योंकि वाई और वी डिफरेंट जेंडर, वी मेल है, वी के साथ एस के साथ, तो एस शुड बी फीमेल। एस और डब्ल्यू डिफरेंट जेंडर, अगर एस फीमेल है तो डब्ल्यू शुड बी मेल, और ये इस प्रकार से डन हो गया। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, नहीं समझ पा रहे ना? दोबारा समझाता हूं, मजेदार क्वेश्चन था, लिटरली बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझिएगा, दोबारा समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को दोबारा समझेंगे भाई, बड़ा ही अद्भुत प्रश्न है। पहले तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये कोडेड वाला पार्ट आपको दे रखा है, ये कोडेड वाला पार्ट आपको दे रखा है कि भाई परसेंटेज का मतलब है कि ए की बी के साथ शादी हुई है, डॉलर का मतलब ये है कि ए जो है बी की पुत्री है, एंड का मतलब ये है कि ए जो है बी का पुत्र है, राइट। और हैज का मतलब क्या कह रहा है? ए और बी के लिंग, यानी कि दोनों के जेंडर अलग अलग है, ए और बी के जो जेंडर हैं वो दोनों के बिल्कुल डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। ए और बी आर ऑफ डिफरेंट जेंडर, ए एंड बी आर ऑफ डिफरेंट जेंडर, ए और बी का जो जेंडर है वो अलग है, ठीक है। ए और बी का जो जेंडर होगा वो अलग होगा, क्लियर बात? चलिए, तो वाई हैज का मतलब क्या कह रहा है? हैज, हैज का मतलब देखो ये कह रहा है वाई और वी, वाई और वी का जो जेंडर है वो अलग अलग है, अलग अलग का मतलब अगर एक मेल है तो दूसरा फीमेल,
और अगर एक फीमेल है तो दूसरा मेल, इसको कहते हैं डिफरेंट जेंडर। ठीक है, बहुत ध्यान से समझो। देखो इसके बाद ना ये जो कंडीशन दी गई है, कंडीशन बहुत काम की है, ये कंडीशन आपकी हेल्प करेंगी। ये कह रहा है डब्ल्यू की दो बहनें हैं, डब्ल्यू की दो बहनें हैं, ठीक है। टी इज द नेफ्यू ऑफ सिबलिंग ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का जो सिबलिंग है, राइट, एक्स का सिबलिंग है, उसका नेफ्यू है। तो देखिए इसमें ये हो सकता है कि भाई या तो टी एक्स का बेटा हो या फिर एक्स का एक और कोई भाई हो, उसका भी बेटा हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि भाई यहां पर ये वाली लाइन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही होगी। टी जो है एक्स के सहोदर भाई बहन का भतीजा है। सहोदर का तो मतलब आपको पता ही है, सहोदर का तो मतलब पता ही है ना, सिबलिंग का, यानी कि जो है टी जो है एक्स का जो भी भाई या बहन होगा, राइट, एक्स के भाई बहन का भतीजा। भतीजा कब हो सकता है, या तो टी एक्स का बेटा हो, तब आपका जो है एक्स के सिबलिंग का भतीजा। ठीक, अभी देखिए, अभी ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी ठीक है। अभी एक बार कमेंट करके बताओ। अभी ठीक है ना? चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आज इसको दोबारा समझ लो एक बार, इसको दोबारा समझ लीजिएगा बिल्कुल एक बार ध्यान से। चलिए, यहां पर आप गौर से देखिएगा, ए परसेंटेज बी, परसेंटेज का मतलब है ए बी से विवाहित है, डॉलर का मतलब क्या कह रहा है, ए बी की पुत्री है, एंड का मतलब क्या कहा गया, ए बी का पुत्र है, और हैज का मतलब क्या कह रहा है, ए और बी के लिंग एक दूसरे, यानी दोनों के जेंडर अलग अलग है। ठीक है, यहां पर ये जो आपको रिप्रेजेंटेशन दी गई है ना, राइट, ये जो रिप्रेजेंटेशन आपको दी गई है या फिर ये जो आपको दे रखा है, राइट, तो इसके अलावा कुछ कंडीशन दे रखी है, इसके अलावा कुछ कंडीशन दे रखी है। कह रहा है कि डब्ल्यू हैज एटलीस्ट टू सिस्टर्स, यानी कि उसने क्या कहा, डब्ल्यू की कम से कम दो सिस्टर होनी चाहिए। हम केवल देखिए, एटलीस्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, राइट। एटलीस्ट का मतलब ये है कि ये तो मिनिमम लिमिट है, ये तो मिनिमम लिमिट है कि इतना तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना तो होना चाहिए। सर फिर से दिक्कत हो रही है भाई, फिर से दिक्कत हो रही है क्या? हाँ, एक बार बता देना भाई, क्या फिर से प्रॉब्लम हो रही है क्या? बताइए जरा एक बार कमेंट करके। चलिए, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब समझिएगा, कम से कम। एटलीस्ट का मतलब क्या है कि इतना तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज्यादा हो जाएगा तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन इतना तो मिनिमम लिमिट इतनी तो होनी ही चाहिए, मिनिमम लिमिट इतनी तो होनी ही चाहिए, और इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, राइट। ठीक है, इसके अलावा कोई और दूसरा विकल्प हमारे पास नहीं हो सकता, इतना तो चाहिए ही चाहिए। ओके, चलिए, ठीक। तो भाई हमने क्या किया, हमने इसकी एक मिनिमम लिमिट मानी कि डब्ल्यू की दो बहनें हैं। फिर कह रहा है टी इज द नेफ्यू, यानी टी जो है एक्स के भाई या बहन का भतीजा है, यानी कि एक्स का कोई भाई या बहन, सिबलिंग का मतलब वही होता है, जेंडर क्लियर नहीं होता, बट लेकिन हाँ ये कि होगा वही आपका भाई या बहन में से कोई एक। ठीक है, एक्स का कोई भाई या बहन, उसका भतीजा, यानी एक्स का कोई भाई या बहन ये जो है, इसका भतीजा ये तभी हो सकता है, या तो एक्स का बेटा हो टी, तब भतीजा हो सकता है इसका। इस व्यक्ति का, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति है, हमें नहीं पता, यहाँ पे जो भी व्यक्ति है, राइट, उसका भतीजा टी कब हो सकता है, या तो एक्स का बेटा हो टी तब हो सकता है, या फिर और एक और कोई भाई या बहन हो, उसका बेटा हो, तब भी इस व्यक्ति का भतीजा टी हो जाएगा। यानी कि दोनों सिचुएशन में एक्स का बेटा होगा तब भी इसका भतीजा, या एक्स का और एक और कोई भाई या बहन जिसका बेटा हो वो भी, तो भी उस केस में टी जो है इस व्यक्ति का भतीजा होगा। तो ये क्लियरिटी बहुत जरूरी है आपको। बेटा सिबलिंग का मतलब मैंने हजारों बार बताया है, सिबलिंग मतलब भाई बहन, भाई भाई, या आपका जो है बहन बहन, राइट। सिबलिंग का ये अर्थ होता है, सिबलिंग हमारे सगे भाई बहन या भाई, मतलब जैसे मैं हूं, मेरे को मेरा एक सिबलिंग है, तो अगर मैं इस बात को कह रहा हूं कि मेरा सिबलिंग है, तो मेरा या तो भाई होगा या बहन होगा, राइट। मैं कहूं कि मेरा केवल एक सिबलिंग है, एक सिबलिंग होने का मतलब है, मैंने उसका जेंडर क्लियर नहीं किया, बट ये है कि हाँ होगा कोई भाई या बहन में से ही कोई, राइट। चलिए, फिर कह रहा है कि एस का कोई सिबलिंग नहीं है, यानी कि एस का कोई भाई या बहन नहीं होना चाहिए। टी हैज अ ब्रदर, टी हैज अ ब्रदर, टी का कोई भाई है, टी हैज अ ब्रदर। डब्ल्यू बिलोंग्स टू सेकंड जनरेशन, डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू आपका सेकंड जनरेशन से बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू जो है वो आपका सेकंड जनरेशन से बिलोंग कर रहा है भाई। ठीक है, डब्ल्यू जो है वो सेकंड जनरेशन से बिलोंग कर रहा है। चलिए, तो यहां पर अगर गौर से देखा जाए तो आपसे कह रहा है वाई हैज बी, यानी कि वाई और वी जो है, वाई और वी डिफरेंट जेंडर से हैं, अलग अलग जेंडर होगा उनका। एक्स डॉलर, डॉलर का मतलब यह है कि एक्स जो है वो डॉटर है एस की, एक्स जो है डॉटर एस की। प्यारे दोस्तों आपको ये भी पता है कि एक्स का कोई भाई या बहन जरूर होगा, राइट। एक्स इज द डॉटर ऑफ एस। यू एंड डब्ल्यू, एंड का मतलब क्या है, यू इज द सन ऑफ डब्ल्यू, यू जो है सन है डब्ल्यू का। एस परसेंटेज का मतलब क्या है, मैरिड, यानी एस की शादी वी के साथ हुई है। एस हैज, डब्ल्यू हैज का मतलब क्या है, एस और डब्ल्यू का जेंडर आपका डिफरेंट होगा। अब देखो आपसे कहा गया था डब्ल्यू हैज एटलीस्ट टू सिस्टर्स, डब्ल्यू की केवल दो सिस्टर हैं, डब्ल्यू की केवल दो सिस्टर होंगी। ओके, चलिए, राइट। तो डब्ल्यू की दो सिस्टर होंगी और डब्ल्यू आपका दूसरी जनरेशन से, तो मैं यहां मान सकता हूं, मान लीजिए यहां पे डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू दूसरी जनरेशन से, उनका इनका बेटा क्या हो गया, इनका बेटा यू हो गया डब्ल्यू का। ठीक है, ठीक है। टी हैज अ ब्रदर, यानी कि एक्स का कोई भाई या बहन, एक्स का कोई भाई या बहन, उसका नेफ्यू टी है, राइट। तो हम डब्ल्यू का ही मानेंगे। क्यों मानेंगे वैसे ऐसा, हम डब्ल्यू का ही क्यों मानेंगे, क्योंकि प्यारे दोस्तों यहां पे उसने क्लियर बोला है कि टी का कोई एक भाई है, तो हम फिर डब्ल्यू के ही दो बेटे मानने पड़ेंगे, हमें डब्ल्यू के ही दो बेटे मानने पड़ेंगे, क्योंकि टी का कोई भाई है, राइट। बचा कौन, वाई बच रहा है, वाई शुड बी हियर। ओके जी, आपसे कहा गया था कि डब्ल्यू की कम से कम दो सिस्टर हैं, एक तो एक्स हो गई और एक वाई हो गई, राइट। ठीक है जी, वाई और वी डिफरेंट जेंडर, तो वी शुड बी मेल, वाई फीमेल है तो वी शुड बी मेल, वी के साथ एस के साथ तो एस शुड बी फीमेल, एस और डब्ल्यू डिफरेंट, एस फीमेल है तो डब्ल्यू शुड बी मेल। बस ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से हो जाएगा। सर फिर से रिपीट हो रहा है, अरे भाई भांजा, देखिए सुनिए मेरी बात सुनिएगा, हम भांजा भी कह सकते हैं, मैं तुम्हें कितनी बार यार, भाई मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये भतीजा या भांजा के रूप में ही ट्रीट करेंगे।
ठीक है, भतीजा या भांजा के रूप में। ये बात मैं बताते बताते आपको परेशान हो गया कि नेफ्यू का मतलब क्या है, भतीजा या भांजा। नेफ्यू का मतलब क्या है, भतीजा या भांजा ही होगा। सर फिर से रिपीट हो रहा है, राइट, भतीजा या भांजा होगा, भतीजा या भांजा होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो भतीजा होगा या भांजा होगा, बिल्कुल सही बात है कि वाई के भाई का बेटा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या कहेंगे, इसको भतीजा ही कहेंगे। वाई के भाई का बेटा है, वाई के भाई का बेटा है, यानी एक्स का सिबलिंग जो वाई है, तो वाई का भाई जो है डब्ल्यू उसका बेटा है, तो भतीजा कह देंगे इस बात को, इसको तो हम भतीजा ही कहेंगे मुझे लगता है। ठीक है, राइट, क्लियर है बात सभी का नहीं? अगर मेरे पापा की बहन जो होती है ना, उनके बच्चे, तो वो मेरे पापा के भांजे लगते। लेकिन अगर मेरी बुआ मुझसे क्या कहेंगे, हमारा भतीजा है ये। मेरी बुआ मुझसे क्या कहेंगी, ये मेरा भतीजा है। ठीक है जी, समझ आई बात सभी को नहीं आई है? अब आइए क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, वी इज रिलेटेड टू वाइस ब्रदर। तो वी का जो रिलेशन बताना है वाई के भाई से, वी का जो रिलेशन है वाई के भाई से, वी क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा। वाई का जो भाई डब्ल्यू है, तो वी कौन है, डब्ल्यू का, वी जो है डब्ल्यू का, क्योंकि डब्ल्यू एक्स वाई इन दोनों के बच्चे हैं। डब्ल्यू एक्स वाई जो है एस और वी के बच्चे, तो वी का जेंडर क्लियर है, तो वी कौन हो जाएगा, डब्ल्यू का फादर हो जाएगा। फादर यानी कि सी विकल्प आपको दिया गया है, फादर यानी कि सी विकल्प आपको दिया गया। सर टेक्निकल इश्यूज हो रहा है क्या आज? चलिए आगे देखें, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। चलिए, तो टी हैज, एक्स हैज, डब्ल्यू, तो टी हैज का मतलब क्या है भाई, हैज का मतलब ये है डिफरेंट जेंडर, तो क्या टी एक्स का जेंडर डिफरेंट है, टी और एक्स का जेंडर डिफरेंट है, बिल्कुल सही बात है, राइट। एक्स और डब्ल्यू का डिफरेंट जेंडर है, एक्स और डब्ल्यू का डिफरेंट जेंडर है, बिल्कुल सही बात है, यानी ये तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया, राइट। अगला कह रहा है यू डॉलर वाई, डॉलर का मतलब क्या है भाई, यू डॉलर, डॉलर वाई, डॉलर का मतलब क्या है, डॉटर, तो भैया यू डॉटर थोड़ी ना, यू तो वाई का भतीजा है, तो ये वाला गलत हो गया। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है डब्ल्यू एंड एस हैज एक्स, क्या एस और एक्स डिफरेंट जेंडर है, तो आपने कहा एस और एक्स डिफरेंट जेंडर नहीं है, सेम जेंडर है, एस फीमेल है, एक्स फीमेल है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे एस हैज एक्स डिफरेंट जेंडर नहीं है, सेम जेंडर है। वाई एंड डब्ल्यू, वाई एंड डब्ल्यू, तो वाई एंड डब्ल्यू का मतलब क्या है, एंड का मतलब क्या है, सन, लेकिन वाई तो सिस्टर है, डब्ल्यू की सन कहां हुआ, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब पहला ही विकल्प बिल्कुल परफेक्ट राइट है, राइट, पहला ही विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, बताइए बात क्लियर है तो? सर एक्स का एक सहोदर भाई, एक्स का एक सहोदर भाई, एक्स का एक सहोदर, सहोदर भाई बहन बोला है यार, सहोदर भाई बहन, भाई बहन का मतलब इनमें से कोई एक भी हो, सहोदर मतलब सिबलिंग, सिबलिंग का मतलब उसने बताया कि भाई होगा या बहन होगा, राइट, भाई होगा या बहन होगा, तो भाई एक्स की बहन, राइट, एक्स की बहन का भतीजा, सिबलिंग, एक्स का सिबलिंग वाई यानी कि सिस्टर, तो इसका सिबलिंग, इसका जो भतीजा है कौन हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। ठीक है, वो आपका टी हो जाएगा, तो सही तो है। चलिए आगे देखिएगा, इसको देखिए जरा गौर से, इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिएगा, बनाइए बनाइए, सबके कमेंट के आंसर देंगे भाई। हाँ, देख लिया, देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि परसेंटेज का मतलब कह रहा है कि ए इज द वाइफ ऑफ बी, एट द रेट का मतलब है ए इज द सन ऑफ बी, डॉलर का मतलब है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, एंड का मतलब है ए इज द डॉटर ऑफ बी, स्टार का मतलब है ए इज द सिस्टर ऑफ बी, राइट। ये आपका जो है ये है, ये दिया गया, राइट, ये दिया गया आपको, और ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि भाई जी एट द रेट एफ स्टार ई स्टार डी एट द रेट बी एट द रेट सी परसेंटेज ए, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई का संबंध सी से किस प्रकार होगा ये आपको बताना है, ई का संबंध सी से किस प्रकार होगा ये आपने बताना है, तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन सॉल्व कर लेना है। ई स्टार का मतलब क्या है भाई, स्टार का मतलब सिस्टर, यानी कि ई इज सिस्टर ऑफ डी, एट द रेट का मतलब क्या कह रहा है, सन, डी इज द सन ऑफ बी और बी इज द सन ऑफ सी, तो ई जो है सी के कौन हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, यानी सी के बेटे की बेटी है, सी के बेटे की बेटी ग्रैंड डॉटर, यानी कि आपका सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट, राइट, सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। ठीक है, सी ऑप्शन शुड बी राइट आंसर, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा गौर से, इस क्वेश्चन को देखिए जरा गौर से, v एट द रेट क्यू परसेंटेज p डॉलर s स्टार r एट द रेट t परसेंटेज u, ये दे रखा है आप सभी को, इज ट्रू एंड द एज ऑफ p इज 35 ईयर, p की जो एज है वो 35 साल है, r की जो एज है वो 4 साल कम है q के हस्बैंड से, q के हस्बैंड से 4 साल कम होगी, देन व्हाट इज द एज ऑफ v इज ओनली अंकल, व्हाट इज द एज ऑफ v इज ओनली अंकल, v के इकलौते अंकल का जो है बच्चों बताना है। अगेन इशू आ रहा है यार, मैं कल समझाऊंगा यार, मैं इतना इतना परेशान, इतना दिक्कत नहीं झेल सकता, राइट। कोई नहीं, आप इसको यार, ये तो इसको देख लो यार कैसे करके, फिर जो है v एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब v इज द सन ऑफ q, v इज द सन ऑफ q,
वी जो है सन है किसका, क्यू का। परसेंटेज का मतलब क्या कह रहा है, वाइफ, यानी कि क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, सो पी शुड बी मेल। पी डॉलर, डॉलर का मतलब क्या कह रहा है, ब्रदर, यानी कि पी जो है भाई है। चलिए अभी ठीक है, अभी ठीक है, दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझ लीजिए, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, दोबारा समझ लीजिएगा। राइट, यहां पर देखिएगा एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है सन, एट द रेट का मतलब क्या है, सन। तो वी इज द सन ऑफ क्यू, क्यू परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब वाइफ, क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, सो पी शुड बी मेल। डॉलर, डॉलर का मतलब क्या कह रहा है, भाई, तो पी जो है भाई है एस का। एस स्टार का मतलब क्या है, सिस्टर, एस सिस्टर है आर की। एट द रेट का मतलब क्या कह रहा है, सन, यानी कि आर जो है सन है टी का। परसेंटेज का मतलब क्या कह रहा है, टी इज द वाइफ ऑफ यू, ऐसे करके, ठीक है जी। तो पी की उम्र कितनी है, 35 साल है। उसने कहा है कि भाई आर की जो एज है वो क्यू के हस्बैंड से 4 कम है, तो क्यू का हस्बैंड कितना कौन है, पी, तो पी की उम्र कितनी है, 35, 35 से 4 कम है, यानी कि आर की उम्र कितनी हो गई, 31। आर की एज कितनी हो गई, आर की एज 31 हो गई है। राइट, आर की एज 31 हो गई है, तो आपसे कह रहा है कि वी का इकलौता चाचा, तो वी के पापा का भाई, तो केवल आर, ये इकलौता चाचा ही आर, तो इसकी एज कितनी है, 31 साल है। ठीक है, राइट। चलिए बच्चों, मैं आज के लिए इतने रहता हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा टेक्निकल इशू हो रहा है, मैं नहीं चाहता क्लास बिल्कुल भी राइट प्रॉब्लम करे, क्लास में बिल्कुल भी क्रिएट हो प्रॉब्लम। आज के इतने रहते हैं, कल हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे होंगे, सॉरी कल हम डाउट सेशन लेंगे, तो आज शाम को ना मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, आज इवनिंग में मैं आपको एक बार बता दूंगा कि ये जो है आप इस टॉपिक के डाउट सेशन कल मुझसे पूछ लीजिएगा। कल डाउट सेशन रहेगा आपका, कल डाउट सेशन रहेगा, जैसे रैंकिंग, फ्री डायरेक्शन डिस्टेंस, रिलेशन, इस तरह से एक एक दिन हम डाउट सेशन रखेंगे। ओके, चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच।